हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अकबर और हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट ईपीसीएम में आपका स्वागत है। एचसीएफ और एलसीएम पर सवालों की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे सवाल एचसीएफ और एलसीएम के बताएंगे जो बड़े काम के होते हैं, यानी ये तय करने के लिए कि कहाँ पर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक दुकानदार के पास 3 तरह के तेल हैं। अब मान लीजिए कोई भी तेल हो सकता है, सरसों का या रिफाइन ऑयल या कोई और, तो वो 3 तरह के तेल हैं। एक की मात्रा 120 लीटर है, 180 लीटर है दूसरे की, और तीसरे की 240 लीटर। उसको एक ऐसा टिन चाहिए एक तरह का कि उसी टिन में वो सबको बांट के रखे और बराबर मात्रा में रखे। जैसे एक में अगर 10 लीटर रखे तो दूसरे में भी 10 लीटर रखे, तीसरे में भी 10 लीटर, और ये सारे तीनों तरह के तेल आ जाए, यानी कि उनको अलग अलग साइज का कैनेस्टर या टिन ना लेना पड़े। जैसे कोई 20 लीटर का ले ले या 25 लीटर का, लेकिन ऐसा हो कि ये तीनों उसमें आ जाएं, मतलब ये तीनों कट जाए। यहाँ पर एक सवाल यानी आ रहा है कि कोई ऐसी संख्या आ जाए, यानी टिन की जो परिमाणी संख्या है वो ऐसी हो जिससे इन तीनों में डिवाइड लग जाए। तो हमने बताया था कि एचसीएफ निकाले या एलसीएम, यह तय करने का सबसे आसान फॉर्मूला है कि आप ये देखिए सवाल को पढ़ के कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, जिससे भाग लग जाए या जिसमें भाग लग जाए। जिससे भाग लग जाए निकालना है तो एचसीएफ, और जिसमें भाग लग जाए तो हमको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि वो लेना है जिससे भाग लग जाए, इनमें ये पूरे हो जाए। तो यहाँ एलसीएम हमको एचसीएफ निकालना है। तो इस तरह हम तय कर लेंगे कि एचसीएफ निकालें या एलसीएम। देखिए तो हम इनका अब फैक्टराइजेशन मेथड जो है उनसे हम गुणनखंड विधि से इनका फैक्टर निकालेंगे। 120 का हो गया 2 टू दी पावर 3 5, 3 इंटू 5। 180 का हो गया 45, 3 से 15, 3 5 से 15, 5 जब 1, यानी 180 का है 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2 इंटू 5, और 240 का हो जाएगा 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4 0, 2 6 ज़ 12 0, 2 30, 2 से फिर 15, फिर 3 5 ज़ 15, 5 1 ज़ 5। यानी हम इनको लिख दें तो 120 को यूँ लिखेंगे 2 टू दी पावर 3 इंटू 5। वहाँ एक गलत हो गया फर्स्ट वाले में, वहाँ पे 15 आ गया ना। 30 कोई सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है पहले वाले में, तो इसको मैं फिर से बना दूँ, दिमाग से रह गया था। 62 से 30 आएगा जो कि 15 हो गया था, और 3 5 ज़ 15, 5 1 ज़ 5, यानी यहाँ 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 180 का हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5। 240 का हो जाएगा 2 टू दी पावर 4, 3 इंटू 5। अब हमने बताया था कि फैक्टर करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। एचसीएफ में क्या होता है कि अगर 3 संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो तीनों में जो संख्या कॉमन होगी, यानी फैक्टर जो कॉमन फैक्टर होगा उसका नाम ही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उनको हम ले लेंगे। और एलसीएम में क्या करते हैं कि सबको लेते हैं। फिर एचसीएम में एक ये बात आती है कि जो सब में कॉमन हो और पावर डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पावर इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो जो सबसे कम पावर होगी वो एचसीएफ में आएगी, और एलसीएम में जो सबसे ज़्यादा पावर रहती है वो आती है। सॉरी, एलसीएम अगर बना रहे होते तो हम 2 टू दी पावर 4 लेते, न कि 2 टू दी पावर 2। एचसीएम में सबसे ज़्यादा पावर, एचसीएम में सबसे कम पावर, और एलसीएम में सबसे ज़्यादा पावर लेते हैं। तो ये एचसीएफ है, यानी सबसे कम पावर, इसमें ये 3 आ जाएगा और 5, 2 2 ज़ 4, 3 ज़ 12, 5 ज़ 60, यानी वो 60 लीटर का ले
तो आराम से जैसे 60 लीटर वाले 2 कैनिस्टर में 120 लीटर वाला आ जाएगा। 180 लीटर है तो 7 तिहाई, फिर 60 चौके 240, यानी इस तरह से पूरा हो जाएगा। ये पहला सवाल ख़त्म हुआ। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कुछ इस तरह है कि कुछ गाय, बकरी और खच्चर हैं जिन्हें नदी पार करवाना है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही बार में नाव पे सारे जानवर को ले जाएं, और हमें ये करना है कि बराबर संख्या में हर बार ले जाना है ताकि वज़न ज़्यादा ना हो। तो क्वेश्चन इसमें 2 है। एक तो ये है कि हर बार कितने जानवर को ले जाया जाए नदी के पार, और दूसरा सवाल है कि एक बार में इतने जानवर जाएंगे, दूसरी बार में तो कुल कितना चक्कर लगाना पड़ेगा कि वो सारे जानवर चले जाए। तो यहाँ पे 2 सवाल हैं। पहले तो हमें HCF निकालना होगा, यानी कि बराबर संख्या में जाएं, मतलब बराबर संख्या में भाग लग जाए। जैसे पहली बार में 15 जाए तो कितने बार में ये हो कि पूरे हो जाएं, वो बराबर समान संख्या में जाएं। तो यहाँ पर ऐसी जगह पे ही हम HCF निकालते हैं। और अब पूरा कुल चक्कर कैसे निकालना है वो भी हम समझते हैं। आइए, चाहे तो आप सवाल को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे हमें मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि पहले कुछ का इधर साइड में हम निकालने की, फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। 2 7 जा 40, 35, 5 7 जा 7 1 जा 7, 140 हो गया। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 7 1 जा 7, 175। सत्ते 35। इसको हम लिख लेते हैं 140 को, 140 जो है वो 2 की पावर 2 × 5 7, ये हो जाएगा 105 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 7। 175 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर × 7। अभी सवाल को मैं मिटा रहा हूँ चूँकि हमें नीचे स्पेस चाहिए। अब यहाँ देखिए कि जो कॉमन है वो हम ले लेंगे, है ना। तो हमारा कॉमन यहाँ दिख रहा है, सब में 5 कॉमन दिख रहा है और 7। 5 में सबसे बड़ी पावर 2 है और उसके बाद सिंगल है। तो चूंकि HCF है इसलिए हम छोटी पावर लेंगे, यानी छोटे पावर वाली डिजिट 5 × 7, यानी ये 35 हो गया। एक बार में वो 35 जानवर को ले जाएगा, तो इक्वल अमाउंट में वो चला जाएगा। अब हमसे ये पूछा गया है कि कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आइए सबका हम देखेंगे कि बकरी को कितनी बार में ले जाना पड़ेगा, गाय को कितनी बार में, और तो उसके बाद सबको प्लस कर देंगे। जैसे 105 हमारी बकरियां थी, है ना। तो यहाँ बकरी को हम लिख लेते हैं 105/35। 3 बार में बकरियां चली जाएगी। खच्चर के लिए 140 यानी जो HCF है उससे डिवाइड लगेगा। 4 5 20, ये 4 बार में। और गायों के लिए 175 को 35 से करना करेगा, तो 5। बकरी 3 बार में जाएगी, खच्चर 4 बार में, तो कुल चक्कर जो हो गया वो ये तीनों प्लस हो जाएगा। 3 + 4 + 5, यानी कुल 12 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो सारे जानवर चले जाएंगे। तो ये सवाल ख़त्म हो गया। अब हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। ये है हमारा तीसरा सवाल। ये सेम दूसरी ही सवाल की तरह है। वहाँ जानवरों की बात हो रही थी और वो चक्कर की बात। यहाँ पर क्या है कि इन सारी किताबों को रैक में रखना है
और हर रैक में बराबर बराबर किताब होनी चाहिए। इसका मतलब डिवाइड होगा, यानी एक ऐसी संख्या हमको निकालनी है जिससे इन सभी में डिवाइड हो जाए। डिवाइड होने का मतलब HCF, यानी कि एक ऐसी संख्या निकालनी है जिससे भाग लग जाए। तो जिससे भाग लग जाए मतलब HCF। फिर HCF निकाल करके सारे को नंबर ऑफ बुक को HCF से डिवाइड दे देंगे तो पता चल जाएगा कि किस बुक के लिए कितने रैक रिक्वायर्ड हैं, यानी किस बुक के लिए कितने रैक की आवश्यकता होगी। तो इस तरह सारी बुक जो हैं, सारी पुस्तकें जो हैं, उनके लिए हमें रैकों की संख्या पता चल जाएगी। आइए तो हम HCF निकालते हैं। 96 का पहले निकालते हैं। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। ये इसका हो गया 96, 240, 336। यहाँ आप सबको हम लिख लेते हैं पावर के फॉर्म में। 1 2 3 4 5, 5 है ये, और इंटू 3 इसमें है 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। इसमें है 1 2 3 4, यहाँ भी 2 की पावर हमको लेनी है 4, फिर गुणा 3। तो ये सारे हमने फैक्टर कर लिए। अब हमें क्या करना है कि जो सब में कॉमन है उसको ले लेना है, और चूँकि HCF है तो जो सबसे कम पावर होगा वो हम कॉमन में से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ सबसे कम पावर 2 टू दी पावर 4 ही है, क्योंकि बड़ी पावर 5 है, और 3 कॉमन है सब में। ये तीनों कॉमन हैं, ये तीनों कॉमन हैं। तो इस तरीके से ले करके हम इसको निकाल देंगे। सोलह तिहाई 48, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो यानी कि एक रैक में वो 48 बुक रखेगा, तो सारे रैक में नंबर ऑफ बुक इक्वल रहेगी, यानी बराबर बराबर रहेगी। अब हमको टोटल नंबर ऑफ रैक्स निकालने हैं, यानी रैकों की कुल संख्या। तो हम देखते हैं अब क्या करेंगे कि रैकों की कुल संख्या निकालनी है हमें। तो जैसे जिसकी निकालनी है उसकी पुस्तक की संख्या बटे HCF, यानी हमें इस तरीके के सवाल में जो संख्या रहेगी उसको डिवाइड लग जाएगा HCF से। तो हम निकालते हैं अंग्रेजी के लिए रैक है ना, तो 96 बट्टे 48, इसके लिए 2 रैक चाहिए होंगे। और हिंदी के लिए, हिंदी ऊपर हमने गलत लिख दिया है, आमतौर पे ये आधा ना के साथ लिखी जाती है। 240 बट्टे 48 हिंदी। और गणित 336 बट्टे 48, ये 7 हैं, यानी कुल रैक 2 + 5 + 7, 5 2 7 7 14, यानी उनको कुल रैक 14 चाहिए होंगे। तो ये सवाल हो गया ख़त्म। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये चौथा सवाल को पढ़िए और इसको देख करके लगेगा कि एक हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें भाग लग जाए। अब तक जो हमने सवाल हल किए हैं उसमें ये था जिससे भाग लग जाए, और यहाँ जिसमें क्योंकि कह रहा है कि नंबर ऑफ बुक इतनी होनी चाहिए कि अगर इस क्लास में बांटी जाए, यानी इससे डिवाइड दिया जाए तो भी पूरा पूरा लग जाए, पूरा बंट जाए, या 36 या 20 सेक्शन में जाए तो वहाँ भी पूरा पूरा बंट जाए। मतलब उसमें इससे भी पूरा भाग लग जाए और इससे भी पूरा भाग लग जाए। तो जिसमें भाग लग जाए, जिसमें भाग लग जाए निकालना है तो वहाँ एलसीएम निकलेगा। यहाँ आप दोनों का पहले तो हम फैक्टर करते हैं।
36, 2 एकम 2 18, 2 नीम 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। इसको हम लिख लें 2 टू दी पावर 5 और 36 को लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2। याद कीजिए हमने बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ में हमें ये देखना होता है कि एचसीएफ में जो सब में कॉमन होगा वही संख्या हम लेते हैं और एलसीएम में सारी संख्याओं को लिया जाता है। एक चीज़ और फ़र्क पड़ता है कि एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो सबसे कम पावर होती है उसे लेते हैं, एलसीएम में सबसे ज़्यादा पावर। तो जैसे यहाँ ये दोनों कॉमन है और इसमें पावर इसकी ज़्यादा है तो 2 की पावर 5 को ले लेंगे, ये हमारा एलसीएम होगा। और 3 को भी लेंगे। एचसीएफ में जो कॉमन होता था बस उसे ही हम लेते थे, लेकिन एलसीएम में हमें सारी संख्याओं को लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 32, 2 की पावर 5 32, 3 तिहाई 9। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 288। ये इसका आंसर हो गया। ये था चौथा क्वेश्चन हमारा। अब 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 5वां सवाल है और इसको चुनने के पीछे एक अलग रीज़न है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी सवाल है। जैसे पूछ रहा है कि कह रहा है कि एक खेत है वो सर्कुलर है, यानी सर्कुलर फील्ड है और इसकी सरकमफ्रेंस, ये जो सरकमफ्रेंस इसको कहते हैं परिधि को, ये चारों जो है यानी ये जो इसकी चारों तरफ की जो दूरी है वो 360 किलोमीटर है और 3 साइकिल सवार है। एक दिन में 48 किलोमीटर साइकिल चलाता है, दूसरा 60 किलोमीटर, तीसरा 72 किलोमीटर। तो वो कितने दिनों बाद मिलेंगे? तो पहले इसे हमें दिन में बदलना पड़ेगा। यानी ये नहीं कह रहे हैं कि वो कितने किलोमीटर के बाद आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे, यहाँ पूछा जा रहा है कितने दिनों बाद। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक साइकिल सवार इस दूरी को कितने दिन में पूरा करता है, दूसरा साइकिल सवार कितने दिन में पूरा करता है, तीसरा। तो फिर उस जो दिन है यानी हमें एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ तीनों आके मिलेंगे, यानी एक पॉइंट पे आके जहाँ कोई मिलता है तो मतलब उसमें भाग लग जाना चाहिए। यानी यहाँ पर वो सिचुएशन एराइज हो रही है कि जिसमें भाग लग जाए, यानी हमें यहाँ एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें तीनों से भाग लग जाए। तो पहले ये थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले तो हम दिन में बदलेंगे कि एक साइकिल सवार को कितना दिन लगेगा। ऐसे एक साइकिल सवार को कितना दिन लगेगा, तीनों का निकाल लेंगे। दिन लगेगा इस दूरी को तय करने में, तो 360/48 है। 12 से काट दें हम तो 12 चौक 48, 12 तिहाई यानी 4 सत्ते 28, 5.5 दिन। दूसरे को लगेगा 360/60, 6 दिन। और तीसरे को लगेगा 60 हमने गलत, अच्छा हाँ सही है, 360/72 यानी 5 दिन। एक को 7.5 दिन, एक को 6 दिन और एक को 5 दिन लगेगा। तो यहाँ चूँकि इसमें आ गया है दशमलव में और दिन वाला दशमलव है, तो इसको हम 0 दे करके बना नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगा। तो इन सबको हम घंटे में बदल देंगे। घंटे में बदलने के बाद फिर इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे देखिए 75 को अगर घंटे में बदला जाए, 7.5 को अगर घंटे में, तो 75 × 24 कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 180 घंटा। फिर 6 है, 6 × 24 144 घंटा। और तीसरा है 5 × 24। तो ये इनका अब हम एलसीएम निकाल देंगे और इनका जो एलसीएम निकलेगा
चूँकि वो घंटे में निकलेगा तो फिर चाहे तो उसको हम 24 से डिवाइड करके दिनों की संख्या निकाल लेंगे। अब हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा इधर से सवाल, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। तो 180, 2 × 18, 45, 3 से 15, फिर 3 पंचे 5 एकम 5, 180 का हो गया। अब हमको निकालना है 144, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 120, 2 से 60, 30, 15, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। तो 180 का हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 × 5। 144 का हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। और इसका हो जाएगा 120 का 2 की पावर 3 × 3 और 5। फिर देख लीजिए, चूँकि एलसीएम है, एलसीएम में हम क्या करते हैं कि कॉमन जो फैक्टर होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको लेते हैं। यानी यहाँ तीनों में ये 2 टू दी पावर 3, ये 2 टू दी पावर 4, तो ये वाली पावर ज़्यादा है, इसमें 3 टू दी पावर 2 ज़्यादा है और इसका 5 ले लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 16, निम 144 और पंचे 144, 16 निम 144, 16 निम 144 और 144 को अगर 5 से करते हैं तो 720 घंटा होता है। 720 घंटे को हम 24 से डिवाइड करके तो दिनों की संख्या निकल आएगी। यानी 30 दिन बाद वो लोग आपस में मिलेंगे। ये 5 क्वेश्चन थे और इनका चयन हमने बहुत सोच समझ के किया, ये और पिछले का। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी वाले सवाल भी आपको समझ में आ गए। एक होगा कि डायरेक्ट HCF LCM निकाल देना है, यानी पता करके कि जिससे भाग लग जाए या जिसमें भाग लग जाए, जिसको सेटिस्फाई करे इस दोनों में से। उसके बाद ये कुछ थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन था कि जैसे पहले सीधे तौर पे HCF जो संख्या दी गई है उसका नहीं निकाला है हमने, तो इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना होगा ताकि किसी तरह की गलती ना हो। तो इस तरह के जो सवाल थे वो तो 10 ख़त्म हो गए। अब अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन ज़रा अलग टाइप के लेंगे, क्योंकि उसमें के भी सवाल आते हैं और वो सवाल आए तो उसको आप हल कर सकें, इसलिए वो 5 सवाल हम ला रहे हैं। फ़िलहाल तो ये वाला वीडियो ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।